तो शिमला नगर निगम चुनाव का प्रचार आज खत्म हो चुका है और राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। आयोग ने 149 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही शराब और मादक पदार्थ बिक्री समेत शिमला में 2 मई तक कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। बता दें कि मतदान 2 मई को है और 4 मई को नतीजे आएंगे। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। आज आखिरी दिन कांग्रेस के लिए सीएम सुक्खू पैदल प्रचार पर निकले थे। उन्होंने छोटा शिमला और कसुम्पटी न्यू शिमला में प्रचार किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर, हरीश जनार्था, केवल सिंह पठानिया और पवन नैयर समेत कई नेता साथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सुक्खू के साथ कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमला बोला और कहा कि 25 साल में कांग्रेस ने शिमला शहर को बनाया, भाजपा ने 5 साल में सब खत्म कर दिया। शिमला से बड़ी खबर ये आपको बता रहे थे कि सीएम सुक्खू का चुनाव प्रचार अभियान जो है आज भी जारी रहा था। और वहीं अपने एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि आशा है कि शिमला की जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। 4 महीने में जो काम सरकार ने किए हैं उसके आधार पर जनता वोट करेगी। जनता ने पेपर लीक करने वाली और पेपर बेचने वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया है। नगर निगम से बाहर करने का समय आ गया है। चुनाव प्रचार जो है अंतिम क्षणों में चल रहा है, अंतिम दौर है और आज जो है अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे न्यू शिमला में इस वक्त है। सर, आप लगभग हर वार्ड का आपने दौरा कर लिया, क्या उम्मीद है कांग्रेस को? देखिए, ये तो शिमला की जनता और शिमला नगर निगम में रहने वाली जनता के हाथ में है, पर मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि शिमला कर्मचारी बहुल क्षेत्र है और जो हमने 4 महीने में कार्य किए हैं, जनता हमारी भावना को समझेगी और आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। जो सरकार पेपर लीक करवाती हो, जो सरकार के समय पेपर बेचे गए हों और सरकार आंखें बंद करके सोई रही हो, उस सरकार को आपने सत्ता से बाहर किया। अब उनको नगर निगम से बाहर करने का समय आ चुका है। जयराम ठाकुर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 साल वो सत्ता में रहे, लेकिन आप 25 साल रहे और 5 साल में इतना काम हुआ जितना 25 साल में नहीं हुआ। तभी शिमला नगर निगम में जो उनके स्थानीय विधायक थे वो चुनाव नहीं जीत पाए। अगर इतना काम होता, शिमला की जनता जानती है। मेरा मानना है कि 10 साल से शिमला नगर निगम में कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली है। इस 10 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अगर नगर निगम में हमें सत्ता मिलती है, मैं कह सकता हूं कि शिमला, मैं पार्षद रहा हूं, शिमला की सुंदरता, शिमला में पेयजल की समस्या, शिमला में बिजली की तारों की समस्याओं से छुटकारा और ट्रैफिक से छुटकारा दिलाने का मुख्यमंत्री और पार्षद होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है। वो तो कह रहे हैं सरकार ज्यादा नहीं चल पाएगी, वो तो सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये उनके पास अब कहने को हमारे पास कुछ नहीं है। 4 महीने में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, डीए की किस्त दे दी, डीए का एरियर दे दिया। अपने सामने तो लोगों को ठगते रहे। 6th पे कमीशन दे दिया, ना एरियर दिया, ना पेंशन भोगियों को एरियर दिया। जब अब ठगने का काम है तो अब यही कहेंगे लोगों का मन बहलाने के लिए कि हम ये करना चाह रहे। मैं उनसे कहना चाहूँगा, हम राजनीति में सेवा भाव से आए हैं। हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आप यही ख्वाब लेते रहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक बार जो है फिर से ये कहा है, दोहराया है कि फिर से जो है कांग्रेस सत्ता में आएगी, ऐसा जो है मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं। और जिस तरह से जवाब
दिया है। जयराम ठाकुर जिस तरह से जो सवाल उठा रहे थे उसका भी जवाब यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने दिया है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18। और वहीं उप मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार हमारी है, निगम भी हमारी होगी। भाजपा के समय में शिमला के विकास की गति थम गई थी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को दिया सुझाव और ये कहा कि जयराम ठाकुर मंथन करें, पूजा पाठ करें, अब निगम से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस की सरकार राज करेगी। पर नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं वो तो नगर निगम जीतने का दावा करे, वो तो उससे आगे जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार तो गिरने वाली है, अस्थिरता है, निराश है बहुत सारे आपके साथी। ऐसा है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जयराम जी को अभी 4 महीने पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया है। उनका तो अभी मंथन करने का समय है। उनको तो अभी सोचना चाहिए कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो कि लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है। तो वो मंथन करने की बजाय जो है यहाँ पे दावे कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे कांग्रेस के विधायक जयराम ठाकुर के संपर्क में हैं। ऐसा है, मैं आपको कह रहा हूं ना कि जयराम जी को सोच लेना चाहिए। 5 साल हमने भी काटे हैं विपक्ष के, बड़ा लंबा सफर होता है, कटे नहीं कटता, अकेले बैठना पड़ता है, दुनिया नहीं आती। हमने देखी है वो समय। इसलिए जयराम जी का वो समय आ चुका है। मंथन करें, पूजा करें, अर्चना करें, पूछें कि क्यों हुआ ऐसा। और ये राज करने का समय कांग्रेस का है। हिमाचल में भी कांग्रेस के लोग राज करेंगे और शिमला नगर निगम में भी कांग्रेस राज करेगी। और अब हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता रणवीर से, जो लगातार इस पूरे प्रचार अभियान को कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन से सियासी पार्टी किस तरह से इसमें प्रचार कर रही है, क्या रंग है, क्या ढंग है। रणवीर, मैं आपके पास सीधा आना चाहता हूं। प्रचार खत्म हो चुका, यानी जो बाकायदा जो बड़े प्रचार होते थे, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर प्रचार खत्म हो चुका। और अब क्या लग रहा है, शिमला जो है वो किस तरह का संकेत दे रहा है? शिमला में किस तरह की जो गॉसिप्स है वो क्या चल रही है? जी हाँ, देखिए बातें जो है कई किस्म की चलती हैं। चुनाव है और बड़ी बात इसमें है कि ये छोटा स्थानीय स्तर का, लोकल लेवल का चुनाव है। स्थानीय स्तर के मुद्दे हावी रहते हैं और जनता जो है ज्यादा कुछ खुलकर इसमें कहती नहीं है। जैसे विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में हम देखते हैं कि किस तरह से एक हवा होती है, एक मुद्दा जो है वो अहम हो जाता है, वो कई बार चुनाव के रुख को पलट देता है। तो इस तरह का देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि स्थानीय स्तर का चुनाव है, 34 वार्ड है, हर वार्ड की जो है अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जो मोटी मोटी समस्या जो कॉमन है वो सभी उससे जूझ रहे हैं। उसको लेकर दावे वादे बहुत सारे सभी राजनीतिक दलों ने किया। जो प्रत्याशी मैदान में उतरे, यहाँ तक कि निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, तो वो भी प्रचार में उतरे। सब जो है बातें तो वही कह रहे हैं कि जो हर साल जब चुनावों का मौसम आता है, चुनावी मौसम होता है, उस वक्त किस तरह की बातें कही जाती है। कहीं इमोशनल अपील देखने को मिलती है, कहीं कोई और रंग देखा जाता है। और पार्षद जिसे बनना होता है उसका अपना व्यवहार, उसकी रिश्तेदारी भी ज्यादा जो है वो यहाँ पर काम आती है। उसकी दोस्ती और किस तरह से वो काम करता है और किस तरह का उसका कंडक्ट रहा है। और ज्यादा पार्टी की तरफ जो है यहाँ पर झुकाव नहीं रहता है, व्यक्ति तक ये सीमित रहता है ये चुनाव। लेकिन अब जबकि ये पार्टी सिंबल पर चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें सीधी टक्कर जो है राजनीतिक दलों के बीच में है। और यहाँ पर हिमाचल में जिस तरह से 2 पार्टियों के बीच टक्कर होती रही है, उसमें यही देखा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। कुछ जगहों पर हम बात करें, हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी अपने 21 प्रत्याशी उतारे हैं। सीपीआईएम भी जो है वो 4 सीटों पर लड़ रही है। कुछ स्थानों पर जो आजाद प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में है। तो सबने अब जो अपील करने का था, वो मास अपील करने का था, वो चुनावी शोर अब फिलहाल थम गया है। अब ये है कि अब वो कहते हैं कि जो बैटल में क्या होता है कि मैन टू मैन मार्किंग की जाती है, अब वो मैन टू मैन मार्किंग की तरफ जो है प्रत्याशी बढ़ रहे हैं। और आज की रात प्रत्याशियों के लिए और कल की रात कयामत की रात होती है, तो उनकी धुकधुकी बहुत बढ़ जाती है। तो रणनीति का जो दौर है वो आज भी चला रहेगा, कैंपेन का दौर है वो भी
चला रहेगा और ये भी इस पर भी नजर रहेगी कि कौन कौन से ऐसे वो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर लगता है कि मतदाताओं को इन्फ्लुएंस किया जाता है। कई तरह के प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं, कई तरह के प्रलोभन बिल्कुल। रणवीर, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह सीएम सुक्खू ने और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कई लोगों ने खुद जो है प्रचार में झोंक दिया, प्रतिभा सिंह भी थी, सीएम भी थे, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो राज्य स्तरीय जो बड़ा नेतृत्व है उसने अपने आप को जैसे दांव पे लगा दिया है? हो सकता है कि जैसी उनकी इच्छा है, जैसी उनकी मनोकामना है, रिजल्ट वैसा ही आए, लेकिन अगर रिजल्ट वैसा नहीं होता है तो क्या यह माना जाएगा कि प्रतिष्ठा जो है वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं उस पर डेंट पड़ेगा? जी हाँ, देखिए अब जो है हर चुनाव काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं राजनीतिक दल, और तभी हम नगर निगम चुनावों में हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रचार के लिए पहुंचे। तो गंभीरता किस तरह से भाजपा दिखाती है। भाजपा हमेशा से कहती है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, पूरा जो है ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस में भी हमने यही देखा, तमाम बड़े चेहरे, हालांकि केंद्रीय नेताओं की तरफ से कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं आया। भाजपा की तरफ हम नजर दौड़ाएं तो वहां भी ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था। अनुराग ठाकुर हिमाचल से ही है, जाहिर सी बात है उनका अपना प्रभाव है, अपना रुतबा उनका है, और पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप जाइए और प्रचार यहां पर कीजिए। उन्होंने भी प्रचार किया है। और जहां तक साख का सवाल है, देखिए साख का सवाल तो ये बन ही जाता है। भाजपा एक तरफ दावा ये करती है कि बहुत कम मार्जिन से वो विधानसभा चुनाव हारी है, और जो जिस तरह की बातें नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उससे ये लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ अगर हम देखें, मुख्यमंत्री को देखें, उप मुख्यमंत्री को देखें, उनके जेस्चर को हम देखें, जो हाव भाव देखें, वो काफी कॉन्फिडेंट जो है यहां पर नजर आते हैं। कॉन्फिडेंस का एक कारण ये भी है कि सत्ता में कांग्रेस है, यहाँ विधायक उनके ज्यादा हैं, और शिमला में ही मंत्रियों की संख्या 3-3 है। तो कई कारण है कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है। लेकिन देखना होगा कि ये तो चुनाव है, कोई दावे जितने मर्जी कर ले, वादे जितने मर्जी कर ले, लेकिन देखना होगा कि जनता क्या कुछ इसमें करती है। बिल्कुल रणवीर, और इसी चीज का इंतजार रहेगा जब वोटिंग के बाद फिर जब नतीजे आने शुरू होंगे। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताया कि एक तरफ तो चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम गया है, अब डोर टू डोर या पर्सनल लेवल पे मीटिंग करके प्रचार किया जा सकता है। वहीं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने एक प्रेस वार्ता करके बीजेपी पर हमला बोला। वो मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार है जो अपने चुनावी वादे पूरे करेगी। 3 गारंटियां पूरी हो चुकी हैं और अन्य गारंटी चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल तथ्यहीन और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का मतलब है जयराम ठाकुर, और भाजपा के जो हिमाचल के अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो तथ्यहीन और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। पूर्व में मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज की रहनुमाई में सरकारी पैसे की बंदरबाट हुई है, इसकी जांच की जाएगी। राजनीतिक द्वेष की भावना से जांच नहीं, बल्कि जनता के पैसे के दुरुपयोग जो हुई है उसकी जांच की जाएगी। 5 साल उनकी सरकार रही, हमने तो कभी नहीं कहा कि उनकी सरकार गिर जाएगी। हमने तो 5 साल विपक्ष की भूमिका को निभाया, सकारात्मक तरीके से निभाया। इश्यूज को विधानसभा के अंदर सभी विधायकों ने 5 साल लगातार उठाया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। इसलिए उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हिमाचल की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जहां तक तालमेल की बात है, मैं खुद उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सदस्य हूं, मुख्यमंत्री जी का, और मैं पूरे विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूं कि वी स्टैंड रॉक सॉलिड विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हिज आइडियोलॉजी एंड हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स द स्टेट, और जो भी वो निर्णय ले रहे हैं उसमें हम उनके साथ हैं। और नगर निगम चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा कि उन्होंने कृष्णानगर बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को आज सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हम सब के आदर्श और उन्होंने दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। पीएम मोदी का लक्ष्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास का है और उनका हिमाचल से विशेष लगाव है। कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है, इसलिए गारंटियों पर काम नहीं हो रहा है। बीजेपी शिमला का चुनाव जीतेगी। हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हम सबके हीरो हैं,
हम सबके आदर्श हैं और उन्होंने माँ भारती का पूरे विश्व के अंदर मान सम्मान बढ़ाया है और देश में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं 2014 से लेके और आज तक लगातार। गरीब जो था उसकी बहुत उपेक्षा रहती थी, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो कहीं ना कहीं लाइन में सबसे जो पीछे लोग जो थे उनको आगे लाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनको समृद्धशाली बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्योंकि देश की प्रगति तभी पूर्ण रूप से संभव है जब पंक्ति में पीछे जो खड़ा व्यक्ति है वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न हो। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें हैं, कहीं जाइएगा नहीं। और तो एक तरफ तो हिमाचल में शिमला की जंग की चर्चा है, वहीं आज मन की बात का 1वां संस्करण था, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो आइए आपको हम ये सुनाते हैं कि पीएम मोदी के मन की बात पर क्या बोले नगर निगम चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा। और इस वक्त फिलहाल आपको एक बड़ी खबर दे दें, मौसम को लेकर इस वक्त खबर बहुत अहम है और खबर ये है कि मौसम जो है वो ये शिमला से ये खबर आपको हम दे रहे हैं कि किस तरह मौसम का जो है वो रंग ढंग बदल रहा है और मौसम के बदले तेवर से वहां पर थोड़ी परेशानी भी आ रही है। शिमला से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि किस तरह वहां पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है और ओलावृष्टि हो रही है। ये एक काफी वहां पर बदलाव इस वक्त है मौसम को लेकर के। पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली है। 4 मई तक मौसम खराब रहने की आशंका भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है और पूर्वानुमान है किसानों और बागवानों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। फसल खराब होने से नुकसान की आशंका है। तापमान में भारी गिरावट आई है। राजेंद्र जुड़ चुके हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ। राजेंद्र, इस वक्त मौसम का ये जो बदला हुआ मिजाज है ये कितना फायदा पहुंचा सकता है या कितना नुकसान पहुंचा सकता है? विशाल, बिल्कुल बहुत चिंताजनक ये विषय है और आप ठीक मेरे पीछे देख भी सकते हैं आसमान में घने काले बादल हैं और लोग छाता ओढ़कर चल रहे हैं। अभी भी हल्की बूंदाबांदी शिमला में जारी है। पूरी हिमाचल प्रदेश में बारिश का ये दौर जारी है और चिंताजनक बात यही है कि अगले 4 से 5 तारीख तक मई महीने तक ये बारिश का दौर इसी प्रकार से जारी रह सकता है। अब ये चिंताजनक बात ज़रूर है किसानों के लिए और बागवानों के लिए, क्योंकि ये मौसम होता है और फसल पकने का समय अब होता है, तो ऐसे में टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। इसके अलावा धूप नहीं निकल रही है जिसके कारण फसल सड़ने का खतरा बन गया है। और इसके अलावा जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब हवाएं चलती है तो पूरी फसल बिछ जाती है जिसके कारण फसल के सड़ने का खतरा और अधिक बन जाता है। इसके अलावा अगर हम ऊपरी हिमाचल की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर स्टोन फ्रूट्स और एप्पल के लिए ये बारिश बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इस वक्त उम्मीद होती है बागवानों को कि 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो या इससे ऊपर टेम्परेचर हो, लेकिन क्योंकि बारिश के कारण और ओलावृष्टि के कारण टेम्परेचर लगातार डाउन हुआ है, जिससे फिर फ्लावरिंग में दिक्कत आती है, सेटिंग में दिक्कत आती है और जो फ्रूट्स आने की प्रोसेस होती है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और आज जो चिंताजनक बात है वो यही है कि ओलावृष्टि साथ में हुई, इसके अलावा तेज हवाएं पूरे प्रदेश में चली, उससे भी बड़ा नुकसान किसानों और बागवानों को हुआ है। वहीं अगर पर्यटन व्यवसाय की हम बात करें तो ज़रूर पर्यटन व्यवसाय के लिए थोड़ा लाभ इसमें दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही मौसम लगातार खराब रहता है तो फिर नुकसान पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर डाउन है, तो ऐसे में देश के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर गर्मियां अब शुरू हो गई हैं, वहां से पर्यटक शिमला आना पसंद करते हैं, हिमाचल प्रदेश मनाली आना पसंद करते हैं, अलग अलग स्थानों पर चंबा, डलहौजी। तो पर्यटन व्यवसाय के लिए ये बारिशें ज़रूर लाभदायक हो रही हैं। जिस प्रकार से टेम्परेचर में गिरावट हो रही है, लेकिन बारिशें लगातार स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत। राजेंद्र, इससे जो बागबानी क्षेत्र से जो जुड़े हैं, जो किसानी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए क्या ये राहत की खबर नहीं है? क्या उनके लिए परेशानी है? और जैसे कि मौसम विज्ञान केंद्र कहना है कि 4 मई तक ये रह सकता है, तो इतने दिनों में तो उनका शायद काफी नुकसान हो जाएगा अगर उनके लिए ये अच्छा नहीं है तो।
बिल्कुल वैशाल, इस दृष्टि से नुकसानदायक ये है, परेशानी ये है क्योंकि मौसम का जिस प्रकार से रुख बदल रहा है। जब उम्मीद बागवानों और किसानों को थी कि दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में अच्छी बारिश होगी, तब डेफिसिट रही और 70% तक डेफिसिट फरवरी महीने में रहा बारिश का। लेकिन वो अब जब बारिशें नहीं चाहिए, अप्रैल महीने में, मई महीने में जब फसल पककर तैयार होती है, आपकी फ्लावर की सेटिंग जब शुरू हो जाती है पेड़ों की, उस वक्त फूल आना जब शुरू हो जाते हैं, तब उम्मीद की जाती है कि टेम्परेचर अच्छा रहे, बारिश ना हो, ओलावृष्टि ना हो। लेकिन उस वक्त फिर ओलावृष्टि लगातार हो रही है और मौसम में ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये चिंताजनक है किसानों के लिए भी, बागवानों के लिए भी और अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी। ज़रूर इससे एक राहत हम कह सकते हैं, जो हल्की फुल्की राहत है वो यही है कि पानी की जो किल्लत है, दिक्कत है, वो शायद ना हो जिस प्रकार इस बार, जिस प्रकार अभी भी मौसम में बारिशें अभी भी जारी है, तो वो ये एक थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन फरवरी महीने में बारिश नहीं हुई है, जनवरी महीने में बारिश नहीं हुई है, तो कितना डेफिसिट वो पूरा हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्थानीय लोगों शुक्रिया के आपका लिए, राजेंद्र, किसानों तमाम के लिए, जानकारी के लिए। बागवानों मौसम का बदला मिजाज है, कितना नुकसान पहुंचाएगा, कितना फायदा, ये तो आकलन करना होगा बाद में, कि फिलहाल तो किसानों और बागवानों के लिए खबर अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते, नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कार्यकर्ताओं के साथ भराड़ी वार्ड में प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड को उन्होंने सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश ही नहीं, दुनिया के बड़े प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। बिना वादा के 100वां वही मन की बात पे भाजपा की ओर से जिले के सभी 514 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें संस्करण का प्रचार आज दिखाया गया। इसी कड़ी में ऊना सदर से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी अपने अपने बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर प्रधानमंत्री की ओर से देश भर में विभिन्न छोटे कलाकारों और छोटे व्यवसायियों के साथ वार्तालाप करते हुए उन्हें अपने कारोबार और कला को और दिखाने के संबंध में भी उपयोगी टिप्स प्रदान किए गए। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देश की जनता से अपने विचार साझा किए। पीएम वहीं बीजेपी की ओर से मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए विशेष तैयारियां पूरे हिमाचल प्रदेश में की गई थी और सिरमौर में सभी 563 पोलिंग बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कुल्लू में 155 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में वोकल फॉर लोकल, ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों को तैयार करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद की बात की, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर घर द्वार पर उपलब्ध हो रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश से देशवासियों को जागरूक भी किया। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।